हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, सीटेट वर्सेस टेट का जो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। फाइनल जो है उसकी सुनवाई आज हो चुकी है। तो सीटेट को जो है अनिवार्यता जो रद्द कर दी गई है, इसको लेकर अपडेट है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, इसको हम लोग समझेंगे। साथ ही बताया ये जा रहा है कि अगर आपका यूपी टेट है एंड आपका बी टेट है तो आपका सीटेड होना ज़रूरी है या फिर नहीं, इसको लेकर जो है जज ने क्या कहा हुआ है वो हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए एनसीटी की तरफ से जो है सरकार को एक काफ़ी बड़ा झटका है, तो क्या बदलाव हुआ है वो भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि एनसीटी की तरफ से भी बहुत सारी नोटिस जारी हुई है, काफ़ी योग्यता में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए सीटेड वर्सेस टेट का जो मामला पहले गया था कोर्ट में, लेकिन क्या हुआ, कोर्ट ने जो है कहा कि सीटेड जो है अनिवार्य होना चाहिए। हर एक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं हुए कोर्ट के फैसले से। तो उन्होंने जो है याचिका दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मामला जो उठा था वो कहाँ से उठा, ये मामला उठा है आपका जो है झारखंड से। क्योंकि झारखंड में जो वैकेंसी आई हुई थी 26,000 पदों पर, और उसमें जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, यानी जिनका सीटेड था वो भी उन्होंने अप्लाई किया। बाकी जो जिनका जेटेड था उन्होंने भी अप्लाई किया। अब जो झारखंड के अभ्यर्थी थे वो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो सीटेड वैलिड अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट के होंगे। वो जो है झारखंड की जो लैंग्वेज है, वहाँ का जो कल्चर है, वो उससे जो है अवगत नहीं होंगे। तो वो अभ्यर्थियों को कैसे पढ़ा सकते हैं, यानी बच्चों को कैसे वो पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने इसका विरोध किया और ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट को, यानी कोर्ट को गया था पहले। बट कोर्ट में जो है जो सीटेड है उसको वैलिड कर दिया, और सीटेड कोर्ट ने ये कहा कि जो है सीटेड अभ्यर्थी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली बताया गया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में 30/1/2025 यानी 30 जनवरी 2025 को डेट दी गई थी सुनवाई के लिए। सीटेड वर्सेस टेट का जो मामला चल रहा है, तो फाइनली आज जो है सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन दिया है वो हम लोग समझने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीज़न ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है वो सभी को मानना पड़ता है। चाहे वो एनएस डीएलएड वाला रहा हो मामला, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती का रहा हो, चाहे वो सीटेड वर्सेस टेट का मामला रहा हो। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सीटेड वर्सेस टेट का ही मामला है, क्योंकि अगर सीटेड अनवैलिड कर दिया जाता है हर एक स्टेट से, तो जो अभ्यर्थी सीटेड क्वालिफाई करके लाखों में अभ्यर्थी अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं, जॉब ले चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी जो है समस्या होगी। क्योंकि सीटेड के थ्रू ही आप जो है अदर स्टेट जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है तो। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स, आज जब सुनवाई हुई, तो सुनवाई जो हुई और सुनवाई के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट 3 मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनल डिसीजन दिया हुआ है। और कुछ टाइम बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डिटेल में भी जो है सारी चीज़ें समझेंगे। अब जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसमें बताया गया है कि 3 मुद्दों पर बात हुई है। सबसे पहले जो है आरटी एक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया गया है, और आरटी एक्ट के तहत आप जानते ही हैं कि जो है 14 साल के हर एक अभ्यर्थी को जो है फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और साथ ही जो है बच्चे की जो मदर टंग है, यानी जो उसकी मातृभाषा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज बच्चे की लर्निंग जो है वो करवानी है। अब इसी का जो है विरोध करते हुए जो अभ्यर्थी थे झारखंड के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर सीटेड क्वालिफाई अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे तो वो अदर स्टेट के होंगे, और अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर हमारे स्टेट आएंगे तो वो यहाँ के कल्चर, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की लैंग्वेज से अवगत नहीं होंगे। तो वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी बेहतर शिक्षा उनको प्रदान कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है अभ्यर्थियों ने जो है मामला कोर्ट को डाला। जब कोर्ट में जो है सीटेड वैलिड कर दिया गया, तो फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको ध्यान में रखते हुए जो है हर एक पक्ष की बात सुनी। साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिसीजन दिया हुआ है कि हर एक राज्य को, यानी राज्य सरकार को जो है ये फैसला दिया गया है कि वो वहाँ की योग्यता को निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि अगर बिहार राज्य चाहे तो वो सीटेड वैलिड कर सकता है, या फिर बिहार राज्य चाहे तो सीटेड को अनवैलिड कर सकता है। यानी जो राज्य की सरकार है उस पर डिपेंड करता है कि वो योग्यता
बदल स यानी वो योग्यता रख सकते हैं सीटेट को वैलिड या फिर नहीं रख सकते हैं। साथ ही जो है, जो याचिकर्ता हैं, उनके पक्ष में ही डिसीजन रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, यानी जो याचिकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी माँग रखी थी, तो देखा जाए उन्हीं के पक्ष में डिसीजन गया हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि राज्य की यानी राज्य सरकार जो होगी, वो योग्यता निर्धारित कर सकती है। अब ये मामला उठा था, ये मामला उठा था झारखंड से, क्योंकि झारखंड में जो है 26,000 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, अब उसमें सीटेड वाले अभ्यर्थियों ने भी अप्लाई किया, ठीक है? और अभ्यर्थियों का कहना था कि सीटेड जो है वो बाहर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो वैलिड नहीं माने जाएँगे, जो जीटेट क्वालीफाई अभ्यर्थी हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो जेटेट वाले तो मान्य हैं, ये कन्फर्म हो चुका है, यानी अगर आपका जेटेट क्वालीफाई है, यानी आप जो है झारखंड का टेट क्वालीफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीटेट क्वालीफाई है, तो ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि वो जो है सीटेट को वैलिड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि राज्य की सरकार डिसाइड कर सकती है कि क्या योग्यता रहनी चाहिए, और जो योग्यता है राज्य सरकार तय कर सकती है। ये जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। अब फाइनल जो है इसकी जो पीडीएफ है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब अपलोड हो जाएगी, तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, देखा जाए तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि फाइनली काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एनसीटी ने जो है एक नोटिस जारी की, जिसमें जो है एनआईएस डीएलएड वालों को जो है 18 माह का जो कोर्स होता है, उसको भी अब मान्य कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको फाइनल माना। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड वालों को बाहर कर दिया था, यानी पीआरटी से बाहर किया था। लेकिन जब ये मामला फिर से कोर्ट को गया और हर पक्ष की जब सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि एनआईएस डीएलएड वालों को पीआरटी में शामिल किया जाता है। और ये जो है कहा गया है कि रूल जो है 2023 से लागू होगा, यानी 2023 में 28 नवंबर डेट जो दी गई है, वहीं से ये लागू हो रहा है। तो अब जो है, जो बीपीएससी टीआरई 2 में अभ्यर्थियों ने एनआईएस डीएलएड करके अप्लाई किया था और उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ था, क्योंकि जो है उस पर रोक लगा दी गई थी, अब उनका रिजल्ट फिर से डिक्लेयर होगा। और साथ ही जो है एनसीटी ने जो है, जो 6 माह का ब्रिज कोर्स है बीएड के अभ्यर्थियों को करने के लिए, जो नोटिस जारी की हुई थी, उसमें भी जो है अब जो 72,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी थे, उनके लिए ये नोटिस जारी हुई है। वो वहाँ पर जो है उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाएगा और उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। बाकी जो है, एक एनसीटी ने एक और नोटिस जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप बीएड कर लेते हो, और बीएड के बाद अब आपको 1 साल का ही एमएड करना होगा, और ये 2026 से लागू कर दिया जाएगा। तो काफ़ी कोर्स में बदलाव हो रहा है, काफ़ी योग्यता में चेंजमेंट किया जा रहा है। साथ ही सीटेट वर्सेस टेट का भी मामला बहुत टाइम से चल रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा, एक देखा जाए, हर एक अभ्यर्थी जो है, हर एक अभ्यर्थी की जो उम्मीद थी, वो सीटेट वर्सेस टेट पर ही थी, क्योंकि अगर सीटेट अनवैलिड कर दिया जाएगा, तो लाखों में अभ्यर्थी जॉब से बाहर होंगे, क्योंकि हर साल जो है लाखों में अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं सीटेट को, और हर एक स्टेट में वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट के थ्रू ही जो है आप अदर स्टेट जा सकते हो। अगर आपका सीटेट जो है क्वालिफाई है, तभी जाके आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो झारखंड का मामला चल रहा था, झारखंड में अगर आपका जेटेट क्वालिफाई होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, वैसे ही हम लोग डिटेल में समझेंगे। बाकी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरटी एक्ट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जो है जो शिक्षक बनने की योग्यता है, वो राज्य सरकार तय कर सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि याचिकर्ता के हित में ही डिसीजन गया हुआ है, ठीक है? तो फाइनली जो है देखा जाए, काफ़ी बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर सीटेड अनवैलिड हो जाता, तो जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। देखिए, सीटेड अनिवार्य है, लेकिन जो है, जो स्टेट पर आप अप्लाई करोगे, यानी आप बिहार में जा रहे हो, या फिर राजस्थान में अप्लाई कर रहे हो, या फिर झारखंड में कर रहे हो, तो वहाँ की गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो वैलिड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इसीलिए अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि सीटेड अगर आपका क्वालिफाई होता है, तो आप कहीं पर किसी भी स्टेट में जा सकते हो। अब ऐसे में जो है, अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर आपका सीटेड क्वालिफाई है और आप सीटेड से अप्लाई करते हो, तो यहाँ के तौर तरीके, कल्चर से आप अवगत नहीं होगे, तो आप बच्चों को कैसे जो है उनकी लर्निंग करवाओगे। इसी को जो है, उन्होंने याचिकाकर्ताओं ने जो है कोर्ट में भी अपनी बात को रखा, और जज ने जो है इसको भी अच्छे से सुना और समझा, फिर उसके बाद जो है डिसीजन दिया हुआ है। तो फाइनली सीटेट जो है, अब राज्य की सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो वैलिड करते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये अपडेट है, बाकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट आता है, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा।
सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।